नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस के YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो भी मल्टीप्लिकेशन की लेकर आए थे, उसमें भी हमने कुछ ट्रिक्स सीखी थी जिनसे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकें नंबर्स का। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी नंबर में मैं 11 का मल्टीप्लाई करूं तो उसको मैं इजीली कैसे कर सकता हूं। देखना, सबसे पहले ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। सबसे पहले जो नंबर मैंने लिए हैं, 2 नंबर की डिजिट लिए मैंने, और वो 2 नंबर की डिजिट, सबसे पहला जो रूल 1 है, वो रूल 1 क्या कहता है कि 2 डिजिट की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 और 3 8 ही होते हैं, 9 नहीं हो रहे। 6 और 2 8 ही हो रहे हैं। 3 और 4 7 ही हो रहे हैं। 7 और 1 8 ही हो रहे हैं। ये 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी ये वाली ट्रिक काम में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रिक क्या है हमारे पास में। ट्रिक ये है कि पहले तो हटा के लिख दो और फिर सटा के लिख दो। कैसे होगी? 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ट्रिक वही तो होती है कि करना मल्टीप्लाई है लेकिन मल्टीप्लाई करे बिना मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं। तो कैसे करूंगा? संख्या क्या है यहाँ पर? 53। इस 53 को 5 और 3 को अलग अलग लिख दिया मैंने। 5 और 3 मतलब अलग अलग लिखा दिया, हटा के लिख दिया। फिर दोनों को सटा के लिखूंगा तो कैसे? 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और उस 8 को लिख दो बीच में। हो गया मल्टीप्लाई मेरा। बस इतना सा करना है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा नंबर लिया, 11 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन मैं 11 पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। दोनों नंबरों को उठाया, 6 को आगे लिखा, 2 को पीछे लिख दिया। अब बीच में मुझे नंबर चाहिए, बीच में दोनों को मैं जोड़ दूंगा। कितने हो गए? 6 और 2 8, और उसको बीच में लिख दिया। हो गया मल्टीप्लाई। तीसरे वाले क्वेश्चन को लेंगे। 34 का मल्टीप्लाई मुझे 11 से करना है। 11 को जाने दो कहीं पर, हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे। हमें काम में क्या लेना है? 3 और 4। 3 को लिखो और 4 को लिखो, बीच में क्या लिखना है? दोनों को जोड़ दो, 7 हो गया, 7 को बीच में लिख दो, बस मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन पर आए। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है? 71 का मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 को छोड़ दो, 71 को पकड़ लो। 71 को मैंने पकड़ लिया, 7 को आगे लिखा, 1 को पीछे लिख दिया। बीच में क्या लिखना है? दोनों को जोड़ दो, बीच में लिख दो, मल्टीप्लाई हो चुका है। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास में गलती होने की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे। 2 संख्याएं, 2 संख्याओं को जोड़ना ही तो आना चाहिए। बस 2 संख्याओं को हमें जोड़ना आता ही है, और बस उन चीज़ों को क्या करना है? सबसे पहले तो नंबर को अलग हटा के लिख दो और फिर सटा के लिख दो, मतलब जोड़ के लिख दो। 2 डिजिट के नंबर हैं और उनको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? ट्रिक वही लगाऊंगा। यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना है, करना ही नहीं है। गलती कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हमें करना ही नहीं है। बस ये तो देखने के लिए लिखा रखा है, आपके देखने के लिए है कि मैं 11 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। करना क्या है? दोनों नंबरों को उठाओ, एक को पहले लिख दो, दूसरे को लास्ट में लिख दो, दोनों को जोड़ो। कितने हो गए? 9 और 4 कितने हो गए? 13। 13 को सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। 13 का क्या लगेगा? 3, कैरी चली जाएगी, कैरी इसमें जुड़ जाएगी। 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। इस 4 को काट दो। ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। आगे चले दूसरे वाले में, और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले में लेंगे, 11 को छोड़ दो, छोड़ दिया। 5 और 8 को पकड़ लिया, 5 को आगे लिखा, 8 को पीछे लिख दिया। बीच में नंबर लेके आना है। क्या लेके आना है? 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 का 3 तो ले लिया, 1 चला गया कैरी, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। आगे दूसरे वाले में ले, 79 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 11 में, तो 79 का 11 में मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? 7 को आगे लिखा, 9 को पीछे लिखा, बीच में नंबर चाहिए मुझे। बीच में नंबर कैसे आएगा? 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 का 6 लिख दिया, एक कैरी गया था, साथ में एक को जोड़ दिया, कितने हो गए? 8। इसको काट दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
82 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 में। तो कैसे करूँगा मैं 82 का मल्टीप्लाई 11 में कैसे करूँगा, 8 को आगे लिखा, 2 को लास्ट में लिखा, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गए 8 और 2 10 हो गए, 10 हो गए, 0 लिख दिया, एक कैरी चला गया, 8 और 1 कितने हो गए 9, और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 डिजिट के मल्टीप्लाई मैं ऐसे कर सकता हूँ। और जब संख्याएं कौन सी होंगी, 9 से कम होंगी, दोनों संख्याओं का योग अगर 9 से कम हो तो उसको मल्टीप्लाई में ऐसे करता हूँ, अगर कैरी आएगी तो उसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। आगे चले हम 3 डिजिट की जब संख्या होगी तब क्या होगा, 4 डिजिट की होगी तब क्या होगा, 5 डिजिट की होगी तब क्या होगा। संख्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, उसको मल्टीप्लाई मुझे 11 से करना है। जब 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 11 को तो भूल ही जाना है, 11 हमारे काम का है नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे, आगे वाले और पीछे वाले दोनों नंबरों को उठाएंगे, आगे वाले को आगे लिखेंगे, पीछे वाले को पीछे लिखेंगे। नंबर मुझे बीच में चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो 9 को 6 के साथ में जोड़ देंगे, 9 को 6 के साथ में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 9 और 6 15 का 5, एक चला गया कैरी, एक कैरी चला गया। अब 5 और 6 दोनों को जोड़ लेंगे, कितने हो गए 5 और 6 11, 11 और एक क्या था कैरी, कितने हो गए 12, 12 में एक कैरी और बच रहा है, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 5 को काट दो। ये मेरे पास में आंसर आ चुका है, मैं गुणा कर चुका हूँ। मुझे गुणा करना नहीं है 11 से, जब मैं 11 का गुणा कर रहा हूँ तो देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। 4 डिजिट की संख्या है, 11 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो कैसे करना है, सबसे पहले आगे वाली संख्या है इसको आगे लिख लिया, लास्ट वाली संख्या उसको लास्ट में लिख दिया। सबसे पहले 3 और 6 को जोड़ेंगे, कितने हो गए 9, 9 का 9 लिख दिया। अब 3 को छोड़ दो और 6 और 9 को दोनों को जोड़ो, कितने होते हैं 15, 15 का 5 कैरी चला गया 1, 6 को भी छोड़ दो, अब 4 और 9 दोनों को जोड़ो, कितने हो गए 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 का हो जाएगा 4, एक चला गया कैरी, एक कैरी चला गया, वो 4 में इस वाले में जुड़ जाएगा, स्टार्टिंग वाले में 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। जब मुझे 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी नंबर में, 2 डिजिट की संख्या होगी, 3 डिजिट की होगी, 4 डिजिट की होगी, 5 डिजिट की होगी, जितनी भी बड़ी संख्या होगी उन सभी संख्याओं को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास में 3 डिजिट की संख्याएं हैं, उनको 3 डिजिट की संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस संख्या में बीच में 0 होनी चाहिए। जब उस संख्या में बीच में 0 होगी, सभी संख्याओं में अगर मैं बीच में 0 होगी तो उन नंबरों को मैं मल्टीप्लाई इजीली कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले जो दोनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितने होंगे 8 छिंगी 48, तो 48 को पूरा पूरा लिख दिया। अब बची क्या कि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई और 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को 8 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, तो 4 अट्ठे 32 प्लस 6 दूनी 12, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 44। ये जो 44 आया है, इस 44 को इसके बगल में यहाँ पर मैं लिख दूंगा। और लास्ट में क्या बचा मेरे पास में, 4 और 2 बचा, ये दोनों डिजिट और बची, इन दोनों का और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 दूनी 8, तो मेरे पास में इस तरह से आंसर आ जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि बीच में उनके में 0 होना चाहिए। 3 डिजिट की संख्या है, उन 3 डिजिट की संख्याओं में बीच में 0 होगा तो ये वाली ट्रिक काम में आ जाएगी हमारे पास में। इस ट्रिक का नाम क्या होता है, टाई मेथड होता है, टाई मेथड इसको बोलते हैं। टाई मेथड इसको कैसे बोलते हैं, सबसे पहले जब हम गुणा कर रहे हैं तो ऊपर से लास्ट वाले नंबरों को गुणा कर रहे हैं, उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में हम सीधा खड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इनको मैं मिला दूंगा तो ये एक टाई की तरह बन जाएगी, इसलिए इसका नाम हम क्या बोलते हैं, टाई मेथड इसको हम बोलते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन मैं लूँगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, 9 और 3 का गुणा करना है,
9 तिया 27 को 27 लिख दिया पूरा पूरा, 27 लिख दिया पूरा पूरा। अब आगे चलेंगे, आगे क्या करना है, जो लास्ट वाले नंबर हैं 0 को छोड़ देंगे बीच में से, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 3 के साथ किया 18 आया, 3 को 9 के साथ में किया 27 आया, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 45, 45 को मैं बीच में लिख दूंगा। अब लास्ट में बचा कौन सा, 6 और 3 बचा, इस 6 और 3 का और मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 18, और यही मेरे पास में आंसर है। आप किसी भी नंबर का इजीली आंसर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले दोनों नंबर हैं उनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 7 और 4, 7 चौके 28 को तो पूरा पूरा लिख दिया। अब उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 चौके 36, 36 लिख दिया, 7 7 49, 49 भी आ गया। दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएंगे 5 और 8 85। अब इस 85 को मैंने पूरा पूरा लिख दिया साथ में, 85 को पूरा पूरा साथ में लिख दिया। अब बचा कौन सा 9 और 7, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई मुझे करना है और उसको आगे लिख देना है। इतना बड़ा हमने आंसर निकाल दिया, वो भी देखते ही देखते छोटे छोटे मल्टीप्लाई कर करके। हमने बड़ा मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसके लिए ये चीज़ें काम में आती हैं। ये हमारा टाइम मेथड है, आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।